हजरत यूसुफ के जो ये वाक़यात यहाँ आ रहे हैं इस तफसील के साथ और पूरी सूरत नाजिल हुई है, उसका एक सबब है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो आखिरी दौर था मक्की, आपके क़याम मक्का के दौर का, ज़माने का, तो उसमें ये कि चीज़ें पहुँच चुकी थी मदीने में भी खबरें, और मदीने में अहले किताब के यहूद के कान खड़े हो गए थे। अब उन्हें तो उम्मीद थी, मुंतज़िर थे, नबूवत तो आखिरी ज़ाहिर होने वाली है, लेकिन समझते थे हम में से होगा। यहाँ बात बिल्कुल जो है वो तरपट हो रही है, लिहाजा वो अब कुछ न कुछ शोशे छोड़ते रहते थे और इन्हें कहते थे अपने अपने पैगामात के जरिए से कि अच्छा तुम्हारे यहाँ सुना किसी ने नबूवत का दावा किया, अच्छा तो उससे ये सवाल पूछो कि ये इब्राहिम तो आबाद थे फिलिस्तीन में, ये जो यहूदी बनी इसराइल है ये मिस्र में कैसे पहुंच गए, जो वहां से फिर हजरत मूसा उनको निकाल कर लेकर आए, लेकिन कैसे पहुंचे, पहुंचने का सबब क्या था, क्या माजरा था। ये अब तारीफ का एक सवाल था जो उन्होंने कर दिया। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमा दी और इस कदर खूबसूरत अंदाज में नाजिल की है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि मेरा कुरान मजीद के साथ जो मानवी तारुफ हुआ है पहली मर्तबा सही मानी में, वो इसी सूरह यूसुफ के हवाले से, और सूरह यूसुफ की तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी की। 1947 में मैं मैट्रिक का इम्तहान दे चुका था, हमारा रिजल्ट भी आ चुका था, लेकिन ये कि उसके बाद वो फसादात क्या कत्लेआम शुरू हुआ मुसलमानों का। मशरकी पंजाब में हिसार में था, तो हिसार उस शहर का नाम था, लेकिन हम उसमें महसूर भी हो गए। तकरीबन 1.5 महीना अपने मोर्चे बना लिए और अपनी हिफाजत करते रहे। उस दौरान में ज़ाहिर बात है करने का कोई और काम था, वो तो जो भी मोर्चों पर जिनकी ड्यूटी है वो मोर्चों पर खड़े हैं, बाकी कोई काम नहीं। तो मैं और मेरे बड़े भाई उस जमाने में फिर एक मस्जिद के अंदर बैठ कर, चूँकि उन्होंने भी, वो मुझसे तो वैसे 6 साल बड़े हैं, उन्होंने भी जब मैट्रिक किया था तो अरबी पढ़ी थी और मैंने ताज़ा मैट्रिक किया था और मेरे पास भी अरबी का मजमून था। तो फिर ये हम पढ़ते थे और तर्जुमानुल कुरान जो मौलाना मौदूदी का रिसाला था उसमें उन दिनों तफहीमुल कुरान में ये सूरह यूसुफ की तफसीर शाये हो रही थी। तो उन दिनों हम मस्जिद में बैठकर ये सूरह यूसुफ तफहीमुल कुरान से, फिर चूँकि मुझे कुछ अरबी आती थी, ताज़ा थी, अच्छी थी, तो उसमें यह कि हमारी गुफ्तगू भी होती थी, मुज़ाकरा करते थे। तो इस तरीके से जो पहला बेरा, उससे पहले बहरहाल ये कि कुरान है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, हमारा उस पर ईमान है, कुछ उसको समझना, कुछ पढ़ना, ये तो था। लेकिन जो एक मानवी एक रब्त कायम हुआ, ज़हनी रिश्ता है, कल्बी रिश्ता, वो दर हकीकत सूरह यूसुफ और सूरह यूसुफ की भी वो तशरीह और ताबीर के जो मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये एक रोशन आयात की किताब की आयात है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन, हमने इसको नाजिल किया है अरबी कुरान बनाकर। किसको नाजिल किया है? वो जो उम्मुल किताब में हमारे पास है, वो जो लौह महफूज में है, उसको हमने उतारा है मोहम्मद पर, तो कुरान अरबी बनाकर उतारा है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि ए अरबो, ए अरब के रहने वालों, ए उम्मीयीन कि जिनकी तरफ अव्वलीन बेसत हमारे रसूल की हुई है, तुम अच्छी तरह समझ सको। नानु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ए नबी हम आप पर बयान करने लगे हैं बेहतरीन बयान। ये किस्सस नहीं है, किस्सस होता काफ के जेर के साथ तो किस्से की जमा होता, ये बेहतरीन किस्सा हम आपको सुना रहे, नहीं अहसनल क़सस, क़सस जो है ये यहाँ पर ये मस्तर है, बेहतरीन बयान। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश कर रहे हैं, बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, उस कुरान के साथ जो हमने आपकी तरफ वही किया है। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और यकीनन आप इससे पहले, इस कुरान में इस किस्से के आने से पहले, कुरान में इस बयान की आमद से पहले, वही से पहले आप यकीनन बिल्कुल नावाकिफ थे, गाफिल थे, आपको कुछ मालूम नहीं था कि ये हजरत यूसुफ कैसे वहां पहुंचे और बनी इसराइल कैसे पहुंच गए। इस काला यूसुफ ले अभी है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक तो बड़ी बीवी थी, उनसे 10 बेटे थे, बड़े थे, जवान थे। फिर छोटी बीवी थी, उनसे ये 2 बेटे थे, यूसुफ बड़े उनमें से और बिन्यामीन छोटे, 12 बेटे थे उनके। ये इस काला यूसुफ ले अभी है, याद करो जब के कहा था यूसुफ ने अपने वालिद से, हजरत याकूब से, या अबत, अब्बा जान, इन्नी रायतु अहद आशरा कौकबन, मैंने देखा है 11 सितारे, व शम्स वल कमरा, और सूरज और चांद, रायतुहुम ली साजिदीन, कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं, तेरे सामने जो है सजदे में है। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को समझ लिया, ये 11 भाई और ये मैं माँ बाप, हमारा खास मामला होने वाला इस बेटे के साथ, और अल्लाह ताला इस बेटे की खास फजीलत जाहिर करने वाला है। लिहाजा फरमाया कि ये अपना बयान ला तख़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका, अपने भाइयों के सामने बयान न कर देना, फ़यकीदू लका कैदा, तो वो तुम्हारे खिलाफ को साजिश करेंगे, इसलिए कि उनमें फिर हसद की आग भड़क उठेगी और वो सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने ये फजीलत अगर कोई रखी तो हमारी बजाय वो इस यूसुफ के लिए रखी है, तो इससे कि तुम्हें कोई गज़ब पहुँच जाएगा।
इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, यकीनन शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है ही। व कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और इसी तरीके से आपका तुम्हारा रब जो है तुम्हें पसंद कर लेगा, चुन लेगा। यानी नबूवत के लिए अब मालूम होता है कि मेरे बेटों में से अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, ये मालूम होता है। कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, इसी तरह अल्लाह चुन लेगा, बरगुज़ीदा करेगा तुझे। व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुम्हें सिखाएगा तावीलुल अहादीस। इसके दो मानी है, एक तो ये कि ख्वाब की ताबीर करना, और ये किसी भी बात की तह तक पहुंच जाना, कुनह तक पहुंच जाना। तो आम अगर लेंगे तो किसी भी बात, मामला फहमी जिसे हम कहते हैं, जुज रसी, किसी चीज के जो है अज्जा तक इंसान पहुंच जाए, निगाह दूर तक चली जाएगा, वो भी। और ये कि इसको तावीलुल अहादीस जो है ये खास तौर पर ख्वाबों के लिए भी है। वह युतिम्मु निअमतहु अलैका, और इत्माम फरमाएगा अपनी नेमत का तुझ पर, वाला आले याकूब, और तमाम आले याकूब पर, कमा अतम्महा अला अबवैक, जैसे कि उस नेमत का उसने इत्माम फरमाया तेरे आबा व अजदाद पर, बिन कबल पहले, इब्राहीम व इसहाक, इब्राहीम और इसहाक पर। यानी इसहाक तुम्हारे दादा और इब्राहीम तुम्हारे परदादा, अपना नाम उन्होंने लिया। जाहिर बात खुद अपना जिक्र कैसे करते। इन रब्बका अलीमुल हकीम, यकीनन तेरा रब है वो अलीम है और हकीम। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, यकीनन हजरत यूसुफ और उनके भाइयों का जो वाक़या हुआ, जो माजरा हुआ, उसमें तो निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। यानी जिन्होंने ये सवाल पूछवाया है और जो पूछ रहे हैं उन सब के लिए निशानियां हैं। अगर इसी किस्से को हकीकत बीनी के साथ जो है, हकीकत की निगाह के साथ इसे देखें और तलब हिदायत के लिए इस किस्से पर गौर करें जो कुरान अब पेश कर रहा है, तो ये कि उनके लिए तो बहुत सी चीजें जो है निखर कर सामने आ जाएंगी, हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा, जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन अहब्बु इला अबीना मिन्ना, ये हमारे वालिद को ज्यादा महबूब है हमसे ज्यादा मोहब्बत इन दोनों से। वो नहनु उसबा, जबकि हमें बड़ी जमात है, ताकतवर, बड़े थे, जवान थे, 10 थे। और जाहिर बात है कबायली जिंदगी में तो आपको मालूम है कि बाजू जो होते हैं, बेटे जवान जो हो, वही तो असल में ताकत की बुनियाद होते हैं। जिसके जितने बाजू है उतना ही वो साहिब इज्जत है। तो हम हैं 10 जवान और ये 2 छोटे, मोहब्बत इनसे ज्यादा हो रही है। इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, यकीन हमारे अब्बा जान कुछ बहक से गए, मालूम होता है कुछ सठिया गए। उख्तलू यूसुफा, कत्ल कर दो इस यूसुफ, अभी तरहू हो अर्दन, या इसे कहीं दूर किसी मुल्क के अंदर फेंक दो, इसे दिला वतन कर दो। यखलो लकुम वजहु अबीकुम, ताकि तुम्हारे वालिद की जो तवज्जुहात है, इनायात है, तुम्हारी तरफ हो। इसकी तरफ से हटकर जो सारी इनायात का मरकज और मंबा बना हुआ यूसुफ, तो ये जब यहाँ नहीं रहेगा, ये कांटा निकल जाएगा, तो फिर ये है कि वो इनायात जो है हजरत याकूब की, वो हमारे हिस्से में आएंगी। वह तकूनु मिन बादि कौमुन सालिहीन, ये करवा धूप तो कर गुजरो, फिर बाद में नेक बन जाना। यानी दिल में मलामत भी है, ज़मीर कह रहा क्या करने लगे हो, क्या सोच रहे हो, एक ही अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो। लेकिन ये कि फिर ये कि इंसान जो है अपने आप को जब कोई नफ्स से, जैसे कि हम सूरह मायदा में पढ़ा है, फतव्वत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह, काबील के नफ्स ने उसे आमादा कर ही लिया अपने भाई के कत्ल करने पर। तो अब इन लोगों का भी जो है ज़मीर मलामत जब कर रहा था, तो उनका ठीक है भाई ये तो कर गुजरे हम, लेकिन उसके बाद देख हो जाएंगे, तौबा कर लेंगे, फिर कफारा भी अदा कर देंगे, फिर जिस तरह भी होगा तलाफी भी कर देंगे अपने इस जुर्म की। काला काइलुम मिनहुम ला तक़तुलू यूसुफा, कहा उनमें से एक कहने वाले ने नहीं कत्ल न करो यूसुफ को। ये यहूदा थे जो सबसे बड़े बेटे थे, और यही से लफ्ज़ यहूदी बना है। सबसे बड़े बेटे हजरत याकूब के यहूदा, और ये शरीफुन नफ्स थे। उन्होंने कहा नहीं कत्ल मत करो। वालकू फी ग़याबतिल जुब्ब, यहाँ किसी जो बावलियाँ पिछले जमाने में होती थी, कुआं नहीं असल में कहना चाहिए, बावलियाँ पता नहीं बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, वो एक बहुत गहरा सा जो है वो खोदते थे ताकि पानी तक पहुंच जाए, और फिर जहाँ पानी की सतह होती थी उसके आसपास ताकचे बने होते थे। तो उन ताकचों में से ग़याबती जुब्बे, उनमें से किसी में इसको डाल दो, ताकि फिर कोई रस्सी नीचे फेंकेगा और कोई काफिला आएगा, उसका कोई पानी लेने वाला आएगा, ये उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चला जाएगा, वो काफिला अपने साथ ले जाएगा जहाँ जा रहा होगा, तो हमारी जान छूटेगी, तो हम कत्ल के मुजरिम नहीं होंगे। वालकू फी ग़याबती जुब्ब यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा, ले जाएगा उसको, कोई उठा ले जाएगा, कोई काफिला। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम करने ही वाले हो, यानी अगर तुम तुल गए हो। अब जाहिर बात है कि बाकी 9 भाई अगर तुले हुए थे तो बड़े भाई की कुछ बस नहीं गई। उसने कहा अच्छा कम से कम ये करो, कत्ल तो ना करो, इसको किसी कुएं की, किसी बावली के ताकचे के अंदर रखाओ। कालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून, अब उन्होंने कहा कि अब्बा जान क्या वजह है कि आप हम पर भरोसा नहीं करते, यूसुफ के मामले में कभी हम पर एतमाद नहीं करते, हमारे पास अकेला नहीं छोड़ते, उसे क्या मसला है।
वइन्ना लहू लनासिर, हम तो उसके बड़े खैर खां हैं। अरसिलहु माना गदन, कल जरा हमारे साथ भेजिए, हम जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, तो गदन भेज दीजिए। यरता यलाब, वो भी चरे चुगेगा, खाए पिएगा, दरख्तों के ऊपर चढ़ेगा, खेलेगा कूदेगा और कोई फल वल खाएगा। यरता जैसे चढ़ना चुगना, वह यलाब, वह खेलेगा। वइन्ना लहू लहाफिज़ून, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। काला इन्नी लयहज़ुनुनी, हज़रत याकूब ने फरमाया मुझे इसका बड़ा अंदेशा है, तशवीश है। अन तज़हबू बिही, कि तुम उसे ले जाओ। वाखाफ व याकुलहु ज़िब, और मुझे अंदेशा ये है कि कहीं उससे भेड़िया ना खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम उससे गाफिल हो, कहीं तुम तो अपने धंधों में लग जाओ, मुनहमिक हो जाओ, वो कहीं अकेला रह जाए, कोई भेड़िया आकर उसे खा जाए। क़ालू लइन्नका लहु ज़िब व नहनु उसबा इन्ना इज़न लख़ासिरून। अब्बा जान क्या बात कर रहे हैं, अगर उन्हें उसे भेड़िया खा जाए जबकि हम एक जवान गिरोह हैं, हम 10 आदमी हैं, हमारी पूरी टीम है, जमात है, तो फिर तो हम तो बड़े निकम्मे लोग हुए, बड़े खिसारे वाले लोग हुए। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ, और जब फिर वो उसको ले गए और फिर अब वो मुत्तफिक हो गए। अजमऊ के बाद अला का सिला जो है यहाँ पर महसूस है, अला अन यजअलूहु फी ग़याबति जुब, उन्होंने अपनी ये बात अब पूरी जमा कर ली, अपना पूरी राय एक करके, एक आकर के, और वो ये कि अब उसे ग़याबति जुब के अंदर रखने चले। व औहैना इलैहि, हमने उस वक्त वही की यूसुफ को। लतुनब्बिअन्नहुम, अब इसको हम इल्हाम कहेंगे, अभी जाहिर बात है कोई नबूवत की उम्र नहीं है। औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, तुम ये बात इनको जितलाओगे, एक दिन आएगा तो तुम जितला दोगे अपने भाइयों के तुमने मेरे साथ किया था। अब इसको जो बलागत है इसकी क्या मानी है, तुम हलाक नहीं होगे, तुम्हारा बाल बीका नहीं होगा, तुम्हारी हम हिफाजत करेंगे, एक वक्त आएगा कि ये तुम्हारे पास आएंगे और फिर तुम इन्हें जितलाओ। तो गोया के पूरी दास्तान जो है एक उनकी हौसला अफजाई के लिए वो सारा एक लफ्ज़ के अंदर है, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, और उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कौन इनसे बात कर रहा है। वजाऊ अबाहुम इशाअ यबकून, शाम को वो आ गए रोते हुए अपने अब्बा जान के पास, हजरत याकूब के पास। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु, उनका अब्बा जान हम गए थे, जरा दौड़ लगा रहे थे, मुकाबला कर रहे थे दौड़ने का। वह तरकना यूसुफ इंदा मताइना, और हमारा जो सामान वामान था, तो कपड़े वपड़े हमने रखे थे इजाफी उतार कर, दौड़ना जो था, तो वहां हमने यूसुफ को छोड़ दिया था। फाकलहु ज़िब, तो उसे खा लिया एक भेड़िए ने। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात मानेंगे तो नहीं। वलाउ कुन्ना सादिकीन, खा हम कितने ही सच्चे हो, आपने माननी तो नहीं है बात, लेकिन हम क्या करें, हुआ ये। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़ीब, और कोई झूठ मूठ का खून उसकी कमीज के ऊपर लगा के ले आया। काल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, हजरत याकूब ने फरमाया नहीं, बात कुछ और है, तुम्हारे जियों ने, तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बड़ी बात को हल्का कर दिया है। तुमने कोई बहुत बड़ा गलत इक़दाम किया है और तुम्हारे नफ्सों ने उसके लिए तुम्हें आबादा कर दिया है। फसब्रुन जमील, लेकिन जाहिर बात है कि अब 10 बेटे हैं, हजरत याकूब अकेले हैं, बूढ़े हैं। फसब्रुन जमील, मैं अब क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि सब्र करूँ खूबसूरती के साथ, और देखो अल्लाह ताला इसमें से क्या बराबर करता है। वल्लाहिल मुस्तान व अला मा तसिफून, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उस पर तो जाहिर बात है कि अब मैं अल्लाह ही से मदद मांग सकता हूँ। वजात सय्यारतुन, अब कुछ अरसे के बाद वहाँ एक वो काफिला आ गया। जात सय्यारतुन फारसलू वारिदहु, उन्होंने भेजा अपने आगे चलने वाले को। ये पुराने जमाने में होता था काफिला, उससे आगे आगे जो है उसको औरत कहते हैं वारिद, वो जाकर जो है वहां पर देखता था कहाँ कुआं है, पानी कहाँ है, कहाँ अगला पड़ाव होगा। फारसलू वारिदहुम, अपने पानी भरने वाले को भेजा। फादला दलवा, उसने अपना डोल जो है वो नीचे उतारा। काला या बुशरा, अब उसको पकड़ लिया हज़रत यूसुफ ने, उसने खींचा, वो समझ रहा था पानी खींच रहा हूँ, वो हज़रत यूसुफ आ गए। या बुशरा हज़ा गुलाम, ने वहीं से शोर बचाया, आवाज दी कि बशारत हो, ये तो हमें गुलाम मिल गया, लड़का मिल गया। वासर रूह बिदा, और उन्होंने छुपा लिया उसे एक पूंजी समझ कर, ये तो अच्छी दौलत मिली है, इसे बेचेंगे, बेच के पैसे खड़े करेंगे, छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता था जो वो कर रहे हैं। वह शराहो बेसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, और मिस्र पहुंचकर उन्होंने बेच लिया उसको बड़ी थोड़ी सी कीमत पर। दराहिम मादूदा, गिनती की चवन्नियां, दिरहम जो है उनके यहाँ दिनार का चौथा हिस्सा होता था, तो दराहिम मादूदा जो है चंद चवन्नियों के एवज फरोख्त कर दिया। वह कानू फीह मिन ज़ाहिदीन, और उसके मामले में तो वो बहुत ही कानिअ थे, यानी चूंकि अगर तो किसी की इन्वेस्टमेंट हुई हो, 1000-2000 का खरीदा हो, तब तो आदमी उसकी कीमत अपने इन्वेस्टमेंट भी निकाले उसमें से और फिर मुनाफा भी लेना चाहे, ये तो मुफ्त का माल था। दूसरे ये अंदेशा हर वक्त धड़का लगा हुआ था कि कहीं जो है इसके वारिस ना आ जाए, तो जल्द अज जल्द बेचकर जो भी मिले पैसे खड़े करो। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, और जिस शख्स ने खरीदा उन्हें मिस्र से, मिस्र में
ये तो अजीज मिस्र था, यानी कोई बहुत बड़ा अफसर, बादशाह नहीं, लेकिन ये कि वहाँ की जो भी हायरार्की थी उसके अंदर कोई बहुत अहम मकाम पर। वकाल नदिश तराह में मिस्र, और जिस शख्स ने खरीदा उन्हें मिस्र में, लिमराते ही अपनी बीवी से कहा अक्रेमी मसवाह, इसको जरा अच्छे तरीके पर रखो, आसा अल्फाना, हो सकता है ये हमारे लिए नफा बख्श हो, ये भी हो सकता है कि हम इसे भी बेच ले तो हमें दौलत ज्यादा मिल जाए, और नतखिदहु वलदा, मालूम होता है शायद औलाद नहीं थी, हम इसे अपना बेटा ही बना लेंगे। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्द, इस तरह हमने जमीन में यूसुफ के लिए तमक्कुन, ठहराव की जगह पैदा कर दी। अब ये कि पहुंच गए हैं जो उस वक्त की जो मुतमद्दन तरीन ममलकत है, मिस्र की ममलकत है, उसका एक निज़ाम है, उसमें बादशाहत है, उसका पूरा जो है उसका आबपाशी का निज़ाम है, उसमें तमद्दुन के गहवारे में पहुंचा दिया, और वहाँ पर भी किसी झोंपड़े में नहीं, किसी बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े साहिब हैसियत इंसान के घर में पहुंचा दिया। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्द वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और ताकि हम उसे सिखाएं बातों की तह तक पहुंचना। यानी जाहिर बात है कि अगर वो कोई बहुत बड़ा ओहदेदार था, बहुत बड़ा अफसर था, तो वहाँ पर लोग आते रहते होंगे, गुफ्तगुएं होती होंगी, उमूर ममलकत पर बहसें होती होंगी। अब ये वहाँ पर एक खादिम की हैसियत से हैं, वो बातें सारी सुन रहे हैं, तो गोया कि उसमें उनके लिए तरबियत का सामान अल्लाह ने कर दिया कि कहाँ किसी अगर देहाती में रहते या कहीं सहरा में रहते, कहाँ ये तमद्दुन के एक गढ़ में और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बैठकर सारे मशवरे होते हों, गुफ्तगुएं होती हों और दूसरे मुल्कों की खबरें आती हों, इससे उनके इल्म के अंदर मालूमात में भी इजाफा हुआ। और ये कि हालात व वाक़यात का तज्ज़िया करना, उससे इस्तिंताज करना, नतीजा निकालना, अल्लाह ने ये चीज़ उन्हें सिखा दी। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला तो अपने मामले पर, अपने हुक्म पर, अपने फैसले पर गालिब है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब वो अपनी पूरी पुख्तगी को पहुंच गए तो हमने उन्हें हुक्म और इल्म दोनों दिए। इससे मुराद नबूवत है, हिकमत भी दी, इल्म भी। वकज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरीके से हम मोहसिनीन के को बदला देते हैं, अच्छा बदला देते हैं। वरावदतहु लती हुआ फी बैतिहा, और फुसलाने की कोशिश की उस औरत ने जिसके घर में वो थे, वही अजीज मिस्र की बीवी, वो उन पर फरिश्ता हो गई। फी बैतिहा अन नफ्सिही, उनके जी से फुसलाने की कोशिश की, उन्हें गुनाह पर आमादा करना चाहा। यहाँ तक कि वग़ल्लक़तिल अब्वाब, एक मौके पर उसने दरवाजे बंद कर दिए। वक़ालत हैत लक, और बोली को जल्दी करो। क़ाल माअज़ल्लाह, हज़रत यूसुफ ने फरमाया अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, यहाँ रब्बी दोनों तरफ जा सकता है, एक तो अल्लाह की तरफ भी, दूसरे ये कि मेरा आका, ये लफ्ज़ जो है आका के लिए, बादशाह के लिए भी इस सूरत में बार बार आया है कि मैं ख़यानत करूँ अपने आका की, उसने मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया है, अच्छी तरह रखा है, मैं ये भी नहीं कर सकता। और ये भी हो सकता है अल्लाह ने सारा बंदोबस्त किया है, अल्लाह ही ने तो सारा मक्कन्ना लियूसुफ़ा, तो दोनों तरफ ही लफ्ज़ जा सकता है। माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ़्लिहु ज़ालिमून, गुनाहगार और जालिम लोग जो है फलाह नहीं पाया करते। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, और वो तो उनकी तरफ लपकी, या यूं समझिए कि उसने तो इरादा किया उसका, वह हम्मा बिहा लौला अल्लाह बुरहान रब्बिही, और वो भी करता अगर न देख लेता अपने रब की एक दलील। यानी ये कि यूसुफ जवान भी थे, यूसुफ जो है फिर बहरहाल इंसान थे, तबे बशरी की बुनियाद पर उनके अंदर भी वो एक दाइया पैदा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास इंतज़ाम ये हुआ कि कोई ख़ास उस वक्त अल्लाह ने उन्हें अपनी ऐसी निशानी दिखाई, बुरहान दिखाई। रिवायात में आता है कि दीवार पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल ज़ाहिर हुई और वो उंगली से इशारा कर रहे थे कि बात बहना, तो ये तौरात के अंदर है। तो बहरहाल कुरान मजीद भी कोई इसकी यानी नफ़ी नहीं है इसमें, बल्कि हो सकता है अल्लाह बुरहान रब्बिक, तो ये अल्लाह की तरफ से ये बात दिखा दी गई हो, ये कोई अनहोनी बात नहीं। और ये एक बात वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, यहाँ पे लौला रहा बुरहान, वो भी बढ़ते हैं। यानी ये चीज़ें जो है बहरहाल जहाँ तक फितरत इंसानी का तकादा है, इसमें साबित कदम रहना आसान काम नहीं। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सू, और ये इसलिए कि हम फेर दें उससे बदी का रुख, वल फ़हशा, और बेहयाई का। हमने खास एहतमाम किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत की। इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन, यकीनन वो हमारे बड़े मुखलस बंदों में से थे। ये मुखलिस और मुखलस का फ़र्क समझ नोट कर लीजिए। मुखलिस इसमें फ़ाइल है, खुलूस करने वाला, और मुखलस वो जिसको खालिस कर लिया गया हो। अल्लाह के मुखलस बंदे वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर लिया। तो ये अल्लाह के ख़ास बंदे, चही के बंदे मुखलस हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर लिया है। वस्तबक़ल बाब, वो दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी नीयत बुरी देखी और देखा कि वो तुली हुई है, उसके ऊपर शैतान का भूत सवार है,
तो वो दरवाजे की तरफ लपके कि मैं भाग गया हूँ। पीछे वो दौड़ी। कालत वक़द्द कमीसहू मिन दुबुरिन, और दौड़ पे इसमें ये हुआ कि उसने जो पीछे से पकड़ने की कोशिश की हजरत यूसुफ को, तो उनका कुर्ता जो है उसके हाथ में आ गया और वो फट गया। हजरत यूसुफ दौड़ रहे हैं, पीछे से वो कुर्ते का दामन जो है फट गया। वो अलफया सय्यदहा लदल बाब, और अचानक हो सकता है गैर मुतवक्के तौर पर, वक्त ऐसा न हो आमतौर पर आने का, उसका जो शौहर था उसको दोनों ने देखा कि वो दोनों दरवाजे के ऊपर वो मौजूद है। पाया उन दोनों ने उसके शौहर को, उसके सरदार को, उसके आका को, उसके शौहर को लदल बाब दरवाजे के पास। कालत मा जज़ाओ मन अरादा बिअहलिका सूअन। अब देखिए ये है वो कि जो औरत के जो चलत्तर जिसको कहते हैं मशहूर, फौरन जो उसने पैतरा बदला है, उसने कहा अपने शौहर से मुखातिब होकर, बड़ा सोचो क्या सजा होनी चाहिए उस शख्स की जो तुम्हारी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे। यानी ये कि ये जो यूसुफ है ये मुझ पर गोया कि मुजरिमाना हमला करना चाहता था और मैंने अपने आप को बचाया है। कालत मा जज़ाओ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला युस्जना, इसकी सिवा क्या सजा हो सकती है कि उसे जेल में डाल दिया जाए और अज़ाबुल अलीम, या उसे कोई और दर्दनाक अज़ाब दिया जाए। अब जाहिर है अपने दिफा के लिए हजरत यूसुफ को कुछ ना कुछ बयान तो देना था। काला हिया रावदतनी अन नफ्सी, उन्होंने साफ बयान कर दिया कि खुद इसने मुझे गुनाह पर आमादा करना चाहा था और फुसलाना चाहा था मुझे मेरे जी से। वह शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, अब ये कि वहां कोई और था, कोई शख्स जो था, उस औरत, वो जुलेखा उसका नाम आता है, तो आप में कुरान में कहीं नहीं है, इमरातुल अजीज तो आता है, उस अजीज की बीवी, बड़े अफसर की बीवी, लेकिन ये कि उसका कोई रिश्तेदार भी वहां ऑन मौके पर मौजूद था। तो उसने कराइन की जो गवाही होती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि अगर तो इसका कुर्ता फटा हुआ हो, शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, उस औरत के अजीजों रिश्तेदारों में से गवाही देने वाले ने एक ने गवाही दी, अगर इसका कुर्ता फटा होता सामने से फसदक़त, तो वो सच्ची होती, वह हुआ मिनल काज़िबीन, और ये झूठा होता। यानी अगर कोई मर्द हमला कर रहा है और औरत अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और उसमें जो है कहीं कुर्ता फटता है मर्द का, तो वो सामने का हिस्सा फटेगा। वह इनकाना कमीज़ो कुद्दा मिन दुबुरिन, और अगर उसकी कमीज है फटी हुई पीछे से, फ़कज़बत, तो वो झूठी है, वह हुआ मिनस सादिक़ीन, और वो सच्चा है। अब ये भी आप दीजिए, क्रेडिट दीजिए बहरहाल के उसकी औरत के रिश्तेदारों में से किसी ने इतनी आदिलाना बात की है, इतनी हकीमाना बात भी की है, आदिलाना भी की है और हक की बात की है, तो मालूम होता है कि उस माशरे के अंदर भी जहाँ बहुत सी खराबियाँ भी थी, आगे आ जाएंगी, वो खराबियों का भी जिक्र है, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी थी। फलम्मा रआ कमीसहू क़ुद्द मिन दुबुरिन, जब उसने देखा कि कमीज तो फटी हुई है पीछे से, क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन, तो उसने कहा उस अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से, ये तुम्हारी ही चालों में से है, फरेब में से है। इन्न कैदकुन्न अज़ीम, तुम औरतों की चालें जो है और तुम्हारी औरतों के जो फरेब है वो बहुत बड़े हैं। यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा, अब उसने कहा यूसुफ ठीक है इससे दरगुजर करो, अन हाज़ा आरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक, और देखो तुम अपनी बीवी से मुखातिब होकर तुम अपने गुनाह का इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। इन्नके कुन्त मिनल ख़ातिईन, यकीनन तू ही थी खताकार। वक़ालत निस्वतुन फिल मदीनत, और कहा औरतों ने शहर के अंदर, इमरातुल अज़ीज़ है, ये है वो अजीज की बीवी, तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही, वो अपने गुलाम को फुसला रही है और उसको चाहती है उसे गुनाह पर आमादा करना। क़द शग़फ़हा हुब्बा, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। इन्ना लनराहा फ़ी दलालिम मुबीन, हम देखते हैं वो तो बड़ी भटक गई है अपने गुलाम के साथ ये मामला, और ये तो बहुत ही घटिया बात है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना, जब उसने इमरातुल अज़ीज़ ने सुनी ये बातें, मेरे खिलाफ अब ये चर्चे हो रहे हैं, तो उसने चाहा कि उन सब का जो क्योंकि ऊपर की सोसाइटी थे वो सारे के सारे जो है सुराख तो सभी के हाथ थे, गंदगियाँ हर एक के हाथ थी, लेकिन ये मौका मिल गया औरतों को कहने का। उसे मालूम था खुद उनके अपने किरदार कैसे कुछ हैं, लेकिन उसने चाहा कि उसका भांडा जो है चौराहे के अंदर उनके किरदार का भी फोड़ दिया जाए। अरसलत इलैहिन्ना, तो उन सबको बुलवाया एक दावत में, वह आतद लहुन्ना मुत्तकान, और एहतमाम किया एक मजलिस का, एक डिनर का, और उसमें यह कि सब मुत्तकान जो सहारा लेकर बैठे हुए हैं। वह आतद कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना, और हर औरत को उसने एक छुरी उसके सामने रखी, सिक्कीनन, एक छुरी, क्योंकि फल वगैरह होंगे उसके साथ छुरी भी सबको दी गई है। वह क़ालत खुद अलैहिन्ना, और कहा क्या है यूसुफ अब्दुल्ला निकलो इनके बरामद हो, इनके सामने आ जाओ। फलम्मा रअयनहु, तो जब उन सब ने उसको देखा, अकबरनहु, तो शशदर रह गई। वह क़त्ताना ऐदियहुन्ना, उन सब ने अपने हाथ काट लिए। इसमें एक का तो किसी का गलती से हाथ कट गया होगा, चूक गई होगी, देखकर एकदम चौंकी कि ये इसको हसीन और जमील, ये तो इंसान नहीं मालूम होता, ये कौन है, तो उसका हाथ काटा। उसकी तरफ हजरत यूसुफ मुतवज्जे हुए होंगे, खून उसके कुछ न आखिर माँ खादिम की हैसियत से थे कि इसके कोई मरहम पट्टी करें,
तो हर एक ने ये चाहा कि ये इल्तिफात उसका मेरी तरफ भी हो, तो सबने अपनी उंगलियां काटी। कत्ता ना, अब यहाँ पर ये गलती से बात नहीं हो सकती, इसलिए कि ये कत्ता युकत्ते और तक़तीअन बाब तफ़ील है। इस तफ़ील के अंदर तो एहतिमाम और पूरी तरीके से वो इरादा करके किसी काम को किया जाता है। अपने हाथ काट लिए। वकुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, उनका कि हाशा लिल्लाह, ये शख्स, ये तो आदमी नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो मालूम होता है कि कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। क़ालत फ़ज़ालिकुल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, तो उसने कहा ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी और मुझ पर जो है तुम तान कर रही थी। वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही, और मैंने उसे यकीनन फुसलाना चाहा, गुनाह पर आमादा करना चाहा। फ़स्तअसम, लेकिन वो जमा रहा, वो कायम रहा, वो मुस्तकीम रहा, उसने अपनी इफ़्फ़त और इज़्ज़त की हिफाजत की। वला इन लम यफ़अल मा अमुरुहु, और अगर उसने न किया वो जो मैं उसे हुक्म दे रही हूँ, न युस्जनन्ना, तो वो लाज़िमन कैद में पड़ेगा। वला यकून मिन अस्सागिरीन, और ये कि बहुत ही छोटा ज़लील और खार होकर रहेगा। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि उस ऊंची सोसाइटी का अखलाकी तौर पर उस वक्त क्या हाल हो चुका था। किस धड़ल्ले से ये कह रही है, और उनके तमाम बेगमात का भी जो मसला था वो भी सामने आ चुका, और उसमें जाहिर बात है कि उसी धड़ल्ले के साथ इसका ऐलान करना आपके गुनाह का, कोई इसमें हिजाब महसूस नहीं कर रही। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैह, हज़रत यूसुफ ने दुआ की, परवरदिगार मुझे कैद ज्यादा पसंद है उस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, और अगर ए परवरदिगार तूने मुझसे दूर न कर दिया इनकी चालों को, इनकी फरेबों को, अस्मो इलैहिन्ना, हो सकता है मैं भी उनकी तरफ माइल हो जाऊं। वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में से हो जाऊं। फस्तजाब लहु रब्बुहु, तो अल्लाह ताला ने, उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल किया। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, और उन सब की औरतों की जो चालें थी उनसे उनको बचा लिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन वही है सुनने वाला और जानने वाला। सुम्मा बदा लहुम मिन बाद मा राउल आयात, फिर ये बात उन पर वाज़ेह हो गई, मुनकशिफ हो गई जब ये सारी निशानियां देख ली। लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, कि आफियत इसी में है कि कुछ अरसे के लिए इसे जेल में डाल दिया जाए। पब्लिक सेफ्टी का मामला यही है, मसलहत आम्मा का तकाजा यही है। हम अपनी औरतों को तो संभाल के नहीं रख सकते, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए इसको जेल में डाल देना चाहिए। वदखल माहु सिजना फतयान, क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा, वक़ाल अल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी खुब्ज़न ताकुलु मिन्हु त्तैरु मिन नब्बिना बितावीलिही इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दाखिल हुए उनके साथ जेल में दो जवान। जब उन्हें जेल में भेजा गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो इत्तेफाकन उसी मौके पर दो और कैदी भी लाकर दाखिल किए गए। क़ाल अहदुहुमा, उनमें से एक ने ये कहा, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं ये देख रहा हूँ, ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। वक़ाल अल आखर, और दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी खुब्ज़न, मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं अपने सर पर वो रोटियाँ उठाए हुए हूँ। ताकुलु मिन्हु तैरु मिन्हु, और उस रोटियों में परिंदे जो है खा रहे हैं, चोंचे मार रहे। नब्बिना बितावीलिही, हमें जरा इन ख्वाबों की तावील बताइए। इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, हम देखते हैं कि आप आम पैदियों की तरह नहीं है, आपका किरदार, आपकी शख्सियत, आपकी सीरत, आपकी वजाहत ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम देखते हैं कि आप तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बुजुर्ग आदमी है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे ख्वाबों की तावील बता सकेंगे। क़ाल ला यातीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही, हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि जो खाना आता है तुम्हारे लिए वो राशन का वक्त मुअय्यन होगा जो कैदियों को तकसीम किया जाता है, तो नहीं आएगा तुम तक खाना जो दिया जाता है तुम्हें, मगर ये कि मैं बता दूंगा तुम्हें इसकी तावील। यानी फौरन जवाब नहीं दिया, कुछ उनसे टाइम लिया, कुछ वक्त लिया उन्होंने कि उसमें अपनी तबलीग कर सके, अपनी बात उसको बता सके कि जब ये अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हैं। और ये दाई हक का ये काम होता है कि वो हर वक्त इस फिक्र में रहे कि किसी भी एक बात से कोई मौका हो कि कोई खैर की बात किसी से कहने के लिए सही जो है तकरीर पैदा हो जाए, तो उस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा, इससे पहले पहले कि तुम्हारा वो राशन आए। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, और देखो ये वो चीज़ है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। मैं कोई दावेदार नहीं हूँ अपने किसी ज़ाती कमाल का। अब इसमें खुद ब खुद इस जुमले में भी अल्लाह ताला की तरफ एक तवज्जो और अल्लाह की तरफ एक निस्बत मौजूद है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, देखो मैंने तर्क कर दिया है उस कौम का रास्ता जो ना अल्लाह को मानते हैं और ना ही आखिरत पर उनका यकीन है, बल्कि आखिरत के वो काफिर हैं, मुनकिर नहीं मानते आखिरत। वत्तबअतु मिल्लत आबाई, और मैंने पैरवी की है
इख्तियार कभी है मिल्लत अपने आबा की, इब्राहीम व इसहाक व याकूब, यानी इब्राहीम और इसहाक और याकूब। यहाँ इससे मुराद क्या है? देखिए कि एक शख्स जो है बचपन में ही अगर पैदा हुआ है मुसलमानों में, तो एक तो है मौरूसी अकायद के जो उससे मिले हैं, और जाहिर बात है कि वो अल्लाह का नाम जानता है, रसूल का नाम जानता है, कलमे उसको पढ़ा दिए गए, नमाज सिखा दी गई। लेकिन एक होता है जब इंसान शऊर की उम्र को पहुंचे तो खुद अपने गौर व फिक्र से अपना जो फ्री एक चॉइस है उसको एक्सरसाइज करते हुए किसी शय को कबूल करना, किसी शय को इख्तियार करना। तो गोया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसका तस्करा कर रहे हैं कि मैंने शऊरी तौर पर, क्योंकि अब जो जिंदगी गुजर रही है, जिन लोगों के माबैन गुजर रही है, वो लोग तो काफिर है, वो लोग तो किसी नबी से वही से वाकिफ ही नहीं है, मिस्र के कौम है। लेकिन ये कि मैंने इनके तरीक़े को छोड़ दिया है शऊरी तौर पर फैसला करके, और मैंने शऊरी तौर पर इख्तियार किया है अपने आबा व अजदाद। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे आबा व अजदाद हैं, बल्कि इसलिए कि उनका रास्ता मेरे नज़दीक सही है, अक्ल सलीम के नज़दीक जो है वही माकूल है। मुत्तबअ मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै। देखो हमारे लिए ये रवा नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी भी शय को शरीक करें। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का बड़ा फजल है हम पर, व अलन नास, और सब लोगों पर। अल्लाह ने तो इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और ये कि इंसान जो है अल्लाह के सिवा कुछ और चीज़ों को कि जिन्हें अल्लाह ने उन्हीं की चाकरी के लिए पैदा किया है अपना माबूद बना ले। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, शुक्रगुजार नहीं होते। या साहिब ये सिज्न, ए मेरे जेल के दोनों साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। खुद गौर करो, क्या ये बहुत से जो अरबाब हमने बना रखे हैं या तुमने बना रखे हैं, बहुत से देवी देवता मुतफर्रिक जुदा जुदा है, ये बेहतर है या एक अल वाहिद अबिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या अल्लाह जो अकेला है और पूरी तरीके से छाया हुआ है। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला आसमान सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम, नहीं पूछते तुम उसके सिवा की देवियों देवताओं को, मगर ये कोई शय नहीं है, ये कुछ नाम है जो तुमने रख लिए हैं, तुमने भी और तुम्हारे आबा व अजदाद ने भी। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इख्तियार मुतलक सिर्फ अल्लाह का है। हुक्म देने का इख्तियार, फैसले का इख्तियार, कानून देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, और उसने ये हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी और को मत पूजो, मत बंदगी करो। सालिका दीनुल क़य्यिम, यही है दीन सीधा और कायम और दायम, हमेशा का दीन। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग दिल नहीं रखते। या साहिब ये सिज्न, ए मेरे जन्ना के दो साथियों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, तुम में से एक जो है वो तो अपने आका, रब का लफ्ज आया है बादशाह के लिए, अपने आका को, बादशाह को शराब पिलाएगा। ये पहले भी एक शख्स साथी था ये बादशाह का, लेकिन ये कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम में इसको जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद ये बरी हो गया, रीइंस्टेट हो गया अपनी पोजीशन पर, और उसकी खबर दे दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब के हवाले से कि आसिर व खमरा, मैं देख रहा हूँ कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। तो आपने उसकी तावील ये की कि तुम्हारे ख्वाब का मतलब यह है कि तुम रिहाई पा जाओगे और फिर तुम अपने अपने बादशाह के पास जाकर, आका के पास वही खिदमत जो है साकी गरी की तुम करो। मोहम्मद आखर, और जो दूसरा है फयुस्लबो, उसे सूली दे दी जाएगी। फताकुल तुतैरु मिन रासिही, तो जाहिर बात है सूली को चढ़ा दिया जाता था, तो परिंदे जो हैं फिर उनकी जो वो खोपड़ियाँ हैं उसमें आके चोंचे मार के और फिर जो दिमाग का गूदा है उसको वो खाते थे। तो फरमाया कि वो फिर ताकुल तैरो मिन रासिही, जब वो सूली पर चढ़ा हुआ होगा तो परिंदे आएंगे और उसकी खोपड़ी में चोंचे मार के उसके सर में से खाएंगे, भेजा जाएगा। क़ुदियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, फैसला कर दिया गया उस मामले का जिसके बारे में तुम दोनों ने फतवा मांगा था, राय पूछी थी। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिन, और हज़रत यूसुफ ने कहा उस शख्स से जिसके बारे में उनका गुमान था कि ये निजात पा जाएगा, रिहाई पाएगा, चला जाएगा, मिनहुमा, उन दोनों में से, उस्कुरनी इंद रब्बिक, कभी मेरा जिक्र करना अपने रब के पास, अपने आका, अपने मालिक, अपने बादशाह के पास मेरा भी जिक्र करना कि एक शख्स है, बेगुनाह है और इस तरीके से जेल में उसको डाल दिया गया है। फनसाहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, तो शैतान ने भुलाए रखा उस शख्स को अपने बादशाह के पास हजरत यूसुफ के जिक्र करने को। फलबिसा फ़ी सिज्नि बिज़अ सिनीन, तो हजरत यूसुफ रहे उस जेल के अंदर कोई कई बरस तक। बिज़अ का लफ्ज़ अरबी ज़बान में 9 तक पर आता है, 10 से कम तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। वक़ाल मलिक को, अब उसके बाद एक नया चैप्टर आ रहा है इस दास्तान का। बादशाह ने कहा क़ाल मलिक को अपने दरबार में। अब यहाँ ये नोट कर लीजिए कि इस वक्त का जो मिस्र का ये बादशाह है ये फराइना में से नहीं है,
उस वक्त मिस्र में हुकूमत थी जिनको तारीख में कहते हैं हिक्सोस किंग्स, चरवाहे बादशाह। हुआ ये था कि यही जो अरब का डेजर्ट था जिस नक्शे में आपने देखा है, हमेशा तारीख में ऐसा होता रहा है कि डेजर्ट में कुछ कुव्वत जो है ह्यूमन पोटेंशियल डेवलप होता है, फिर वो आकर जो मुतमद्दिन इलाके होते हैं उन पर हमला करता है और फिर या तो लूट मार करके वापस आ जाते हैं या वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। तो इसी जजीरा नुमाए अरब से कोई कौम निकली, कोई कबीला निकला, जोरदार था, उसने हमला किया मिस्र पर और मिस्र के जो मकामी लोग थे वहां की कितनी कौम की, उसे अपना गुलाम बना लिया, खुद अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो चरवाहे बादशाह कहलाते हैं कि ये सहरा से आए थे, चरवाहे थे और ये आकर यहाँ बादशाह बन गए। गोया कि ये लोकल नहीं थे, बादशाह थे, फराइना में से नहीं थे, फराइना के खानदान में से नहीं थे, बल्कि खुद अरब थे। वो बादशाह जो है मालूम होता है कि था भी नेक सरिश्त, बहुत ही भला इंसान था। अगर चाहिए कि बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक है तौहीद का या रिसालत का या नबूवत का या आखरत का या शरीयत का या किताब का, इससे नाबलद, लेकिन होते हैं मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मिजाज, तो भला आदमी था। कादिल मलिक को उस बादशाह ने कहा, इन्नी अरा सबआ बकरात, मैं अपने ख्वाब मैंने देखा है कि 7 गायें हैं, सिमान खूब मोटी ताज़ा, याकुलहुन्ना सबुल इजाफ, उन्हें हड़प कर रही है 7 गायें जो दुबली हैं, 7 गायें दुबली हैं और वो हड़प कर रही है 7 मोटी ताज़ा गायें। याकुलहुन्ना सबुल इजाफ व सबअ सुंबुलातिन खुद्र, और मैं देखता हूँ कि 7 बालियां, बाले हैं हरी, सिट्टे हैं हरे अनाज के, व उखर याबिसात, और 7 हैं कि जो सूखे हैं। या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी रुयाया, ऐ मेरे दरबारियों, ऐ मेरे सरदारों, जरा मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। इन कुंतुम लिर्रुया ताबरून, अगर तुम वाक़तन ख्वाबों की ताबीर का फन जानते हो, उससे वाकिफ हो। क़ालू अज़गास व अहलाम, उनका नहीं ये तो परेशान ख्याली है, ये ख्वाब जो है कोई ख़ास मानवी ख्वाब नहीं है, ऐसे ही है जैसे कि परेशान ख्यालात होते हैं। जैसा कि अब आपको मालूम है फ्राइड का नज़रिया है कि ये सिर्फ जो इंसान के जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं या और कोई एम्बिशंस हैं नफ्सियाती या नफसानी, वो दबी हुई होती हैं, तो फिर ये कि इंसान ख्वाब के अंदर उनकी तस्कीन जो है वो कर लेता है किसी तरीके से, तो वो उसके अपने ख्यालात होते हैं, परेशान ख्यालात। अगर कि इस्लाम में ख्वाब 3 किस्म के हैं। एक ख्वाब है जो अल्लाह की तरफ से होता है, जिसको हम कहते हैं सच्चा ख्वाब, रुयाए सादिका, वो नबूवत के अज्जा में से है। और एक ख्वाब शैतानी होता है जो शैतान की तरफ से होता है, शैतान जो जिन्नात हैं वो उसमें इल्हाम करते हैं। और तीसरा इसी नौइयत का होता है जिसको यहाँ कहा गया है। तो फ्राइड जाहिर बात है कि इन चीज़ों से वाकिफ है, वो जहाँ तक कि वो रुयाए सादिका है उससे वाकिफ है। क़ालू अज़गास व अहलामिन वमा नहनु बितावीलिल अहलाम बिआलिमीन, हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर हमें नहीं आती। वो ख्वाब बाकायदा कोई ख्वाब हो तो उसकी ताबीर हम बताएं। वक़ाल लगी नजा मिनहुमा, अब उस शख्स ने, वो जो वहाँ पर फिर साकी गरी कर रहा था, उसे अचानक हज़रत यूसुफ याद आ गए। वक़ाल लगी नजा मिनहुमा, और कहा उस शख्स ने जो उन दोनों कैदियों में से निजात पा गया था, बरी हो गया था, रिहा हो गया था, वह दकर बादा उम्मतिन, और इस तवील अरसे के बाद उसे अचानक याद आ गया, अना उनब्बिउकुम बितावीलिही फारसिलून, मैं बता दूंगा इस ख्वाब की तावील आप लोगों को, जरा मुझे जाने दो, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाऊं और जेल में जाकर वहां एक शख्स है उससे मिलकर इस ख्वाब की ताबीर मालूम कर लूं। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, अब वो पहुंच गया हज़रत यूसुफ की खिदमत में। यूसुफ ए सिद्दीक, या सच्चे, अफ्तिना फी सबअ बकरात इन सिमान याकुलहुन्ना सबउन इजाफ, जरा हमें बताइए, तावील बताइए, हुक्म बताइए इसका कि 7 गायें हैं बड़ी दुबली और वो खा गई, हड़प कर रही हैं 7 उनको कि जो मोटी हैं, वह सबअ सुंबुलातिन, वो 7 बाली हैं जो हरी हैं, खुद्रिन व उखर याबिसातिन, और 7 जो है वो बहुत खुश्क हैं, सूखी हैं। लअल्ली अर्जिउ इलन्नास, ताकि मैं लोगों तक वापस जाऊँ, लअल्लहुम याअलमून, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि ये ख्वाब जो बादशाह का है इसकी ताबीर क्या है। क़ाल तज़रऊन सबअ सनीन दअबा, हज़रत यूसुफ ने इस ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम 7 साल तक खूब ज़राअत करोगे, डट कर, दब कर। ये दाबा जो है जम कर, जो पंजाबी में कहते हैं दब के वाह रज के खा, तो ये मालूम होता है शायद कोई ना कोई रब का ताल्लुक इसका दाब के साथ है। तज़रऊन सबअ सनीन दाबा, तुम 7 साल तो खूब जो है वो डट कर और मेहनत से खूब जम कर खेती करोगे। फमा हसद तुम, अब न सिर्फ ये कि ताबीर बता रहे हैं, तदबीर भी बता रहे हैं। तो देखो जो भी तुम काटो, जो फसल मिले, फज़रूहु फी सुंबुलिही, तो उसे उसकी बालियों ही में, सिट्टों ही में रहने देना, सारा अनाज निकाल न लेना। इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून, सिवाय थोड़ा थोड़ा करके कि जो तुम्हारी ज़रूरत हो खाने की। इसलिए कि आज ये मालूम है कि बेहतरीन प्रिजर्वेटिव जो है ये सिट्टों में अगर ना छोड़ दिया जाए, तो इनको अगर ना निकाला जाए, तो फिर इनके लिए किसी और एडिशनल प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, ये महफूज रहते, इनको जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो तदबीर भी बता दी
कि इसको अभी सारे के अनाज को गाह न लेना, बल्कि ये कि उन्हीं बालियों के अंदर, उन्हीं शिक्तों के अंदर उनको रहने देना। इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून, जो भी तुम खाते जाओ उसमें से जरूरत के मुताबिक। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका सबुर शदादुन, फिर उसके बाद 7 साल आएंगे बहुत सख्ती के, यानी बारिश नहीं होगी, शरीर कहत पड़ेगा। या कुलना, वो 7 साल खा जाएंगे, मा कद्दम तुम लहुन्ना, जो कुछ भी तुमने बचा के रखा होगा उनके लिए। यानी ताबीर भी तदबीर भी सब कुछ बता दी गई। ताबीर तो ये कि 7 साल तक खुशहाली होगी, अच्छी फसल होगी, और 7 साल उसके बाद कहत के आने वाले। तदबीर क्या बताई कि पहले 7 सालों में बस जरूरत का अनाज जो है वो गाह कर निकाल कर इस्तेमाल कर लेना, बाकी जखीरा कर और रहने देना उसी तरह उसकी बालियों के अंदर, और फिर जब वो कहत के दिन हो गए तो उस पर गुजारा करना। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका, फिर उसके बाद एक साल आएगा, सबुन शदादुन याकुलना, वो साल आएंगे 7, याकुलना मा कद्दमतुम लहुन्ना इल्ला कलीलन मा तुहसिनून, जो तुमने रखा हुआ होगा वो तुम खाओ, वो खा जाएंगे, सिवाय उसके कि जो तुम बीज के लिए रोक रखोगे। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आमुन फीहि युगासुन नास, फिर एक 7 साल के बाद फिर आएगा लोगों पर एक ऐसा साल कि खूब उन पर मी बरसेगा, वफ़ीहि यासिरून, और जब बी बरसेगा तो खूब अंगूर की फसल भी होगी, और अंगूर की फसल होगी तो फिर शराब भी कशीद होगी। वक़ाल मलिक वतूनी बिही, अब ये सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा इस शख्स को तो मेरे पास लेकर आओ, इतना ज़हीन इंसान है और इतना समझदार इंसान है, इसको तो यकीनन जेल में नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। फलम्मा जाओ रसूल, और जब वो एलची आया हजरत यूसुफ के पास, काला जे इला रब्बिका, उन्होंने कहा कि देखो मैं इस तरह यहाँ से निकलने को तैयार नहीं। जाहिर बात है जब जेल में डाला गया तो कोई तोहमत तो लगी होगी, कोई FIR तो कटी होगी ना, आखिर ना कोई इल्जाम, कोई जो खाना पूरी की गई थी तो वो तो उनके ऊपर दाग है, धब्बा तो है। तो मैं जब तक कि बरी जिम्मा ना हो जाऊं और बरी ना हो जाऊं इन इल्जामात से, जब तक कि मेरा दामन जो है साफ ना हो जाए, मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता। फरमाया काल अर्जिना रब्बिक फसअल हो, तो लौट जाओ अपने बादशाह के पास, फसअल हो, और जरा उससे जाके पूछो, माँ बालुल निस्वतिल्लाती क़त्तअन अयदियहुन्ना, उन औरतों का क्या मसला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इन रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, यकीनन मेरा रब उनकी चालों से और उनके चरित्रों से खूब वाकिफ। काला फमा खत्मुकुन्ना, अब बादशाह ने तलब कर लिया सबको, बेगमात को। इज़ रावतुन्ना मा खत्मुकुन्ना इज़ रावतुन्ना यूसुफ अन नफ्सी, क्या मामला था तुम लोगों का, क्या हकीकत थी उसकी, जबकि तुमने यूसुफ को चाहा, तुम सब ने चाहा कि उसे तुम फुसला दो और उसे तुम गुनाह पर आबादा करो। कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, उन सब ने कहा कि अल्लाह गवाह है, हमें उसके बारे में हमारे इल्म में कोई बुराई नहीं है, उसके नीयत में कोई बुराई, उसकी तरफ से कोई इक़दाम, उसकी तरफ से कोई गलत जो है काम कतरन नहीं, जो भी कुछ थी गलती वो हमारी थी। क़ालत इम्रातुल अज़ीज़, अब वो उस इम्रातुल अज़ीज़ ने भी, जिसका नाम ज़ुलेखा मशहूर है, उसने भी कहा अल आन हस्सल हक़, अब तो हक वाज़े हो गया, वो जो भी कुछ था उसका पर्दा चाक हो गया। अना रावत पहु नफ्सिही, मैंने ही असल में उसको फुसलाना चाहा था, मैंने ही उसे गुनाह पर आबादा करना चाहा था। व इन्नहु लमिन सादिकीन, और वो बिल्कुल सच्चा है, उसने कोई गलत बयानी नहीं की है। ज़ालिका लियअलम, ये जुमला जो है इसके बारे में बहुत से अक़वाल है, ये किसका कौल है। एक कौल ये है कि ज़ुलेखा ही का कलाम जो चल रहा है ये इसलिए कि उसको मालूम हो जाए, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब, क्योंकि हज़रत यूसुफ उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में इसने अपने गुनाह का इकरार किया है कि मैंने उसके साथ खयानत नहीं की है। अब भी हो सकता था कि वो फिर कोई बकवास करती और गलत बात कहती, लेकिन नहीं, नम अख़ुनहु बिलग़ैब, ताकि यूसुफ के इल्म में ये बात आ जाए कि मैंने यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की है। वअन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, और यकीनन अल्लाह ताला जो है खयानत करने वालों की चाल को कामयाब नहीं करता। वमा उबर्रिउ नफ्सी, और ये कि मैं अपने आप को कोई बहुत ये नहीं समझती कि मैं मुझसे गुनाह सरजद नहीं हो सकता, मैं अपने नफ्स को बड़ी नहीं कहती। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स जो है इंसान का वो तो बदी का हुक्म देता ही है। इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय इसके कि जिस पर अल्लाह का रहम हो गया हो। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, यकीनन मेरा रब जो है बहुत गफूर और रहीम। एक तो ये तर्जुमा है इस राय के मुताबिक कि ये सारा कलाम जो है उसी ज़ुलेखा का है। असल में इसी एतबार से हमारे यहाँ वो जो किस्सा गो है, यूसुफ ज़ुलेखा के किस्से हैं, उनमें तो फिर माई ज़ुलेखा को बहुत वलीउल्लाह बना दिया गया है, और कोई ऐसी बात भी नहीं हो सकता है कि इस पूरे दौरान में वो इश्क़ मजाजी जो है उसका वो इश्क़ हकीकी में तब्दील हो चुका हो और हकीकतन हिदायत पर आ गई हो। और जैसा अगर ये कलाम उसी का है, जैसे कि बहुत से लोग जो है मानते हैं हमारे मुफस्सिरीन में से, उसी का कलाम है। अब वो अल्लाह का जिक्र जिस तरह कर रही है, मैंने अब जो है इस पर सही बात कह दी है, अल्लाह खाइनों की बात को राहियाब नहीं करता, और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कहती। यकीनन नफ्स जो है वो तो इंसान को बदी का हुक्म देता ही है। इल्ला मा रहिम रब्बी,
एक राय यह है कि उसका कौल तो खत्म हो गया, अना रावत तो व नफ्सही व इन्नहु लमिन सादिकीन। इसके बाद ये कौल हजरत यूसुफ का है कि मैंने ये क्यों चाहा, मैंने ये चाहा कि मेरी सफाई हो जाए और ये सारा मामला खुल जाए। मैं ये नहीं चाहता था किसी और की बेइज्जती हो, किसी और की इज्जत के पर्दे चाक हो, लेकिन ये जरूर मैं चाहता था कि वो अजीज मिस्र ये जान लेता कि मैंने कोई खयानत नहीं की है उसके मामले के अंदर, और उसके घर में और उसकी इज्जत पर या किसी और की इज्जत पर मैंने कभी कोई बुरी निगाह नहीं डाली है। और अल्लाह ताला खाइनों को लाहियाब नहीं करता। बाकी मैं खुद भी, चाहे अल्लाह इंसान नबी भी हो, लेकिन ये कि नफ्स जो है, जैसा कि हुजूर फरमाते हैं कि उसी कुम व नफ्सी बेतक़वल्लाह, मैं तुम लोगों को भी हुक्म देता हूं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अपने नफ्स को भी हुक्म देता हूं। तो हजरत यूसुफ का भी ये कौल हो सकता है कि मैं भी अपने नफ्स को बरी नहीं समझता, मैं ये नहीं समझता, हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी हिफाजत मेरी ना होती तो मैं किसी गलत हरकत में मुब्तला हो ही जाता। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो यकीनन हुक्म देने वाला है बदी का, इल्ला मा रहम रब्बी, सिवाय इसके जो अल्लाह फैसला कर दे और रहम फरमाए। इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही, अब बादशाह ने फैसला कुल अंदाज में कहा ठीक है उसको ले आओ मेरे पास, अस्तखलिसहु लिनफ्सी, उससे तो मैं अपना खास मुसाहिब बना लूंगा। बादशाहों के मुसाहिबीन खुसूसी होते थे जो बहुत वक्त उनके साथ गुजारते थे, उनके साथ ही करीब रहते हों। फलम्मा कल्लमहु, तो अब जब हजरत यूसुफ आ गए दरबार में और बादशाह ने बात की उनसे, काला इन्नकल यौम लदैना मकीनुल अमीन, तो बादशाह ने कहा कि आज के दिन से आप हमारे पास जो होंगे बड़ी इज्जत वाले और मोतबर इंसान होंगे। अब आपकी हैसियत जो है बहुत ऊंची होगी इस माशरे के अंदर, हमारे बड़े दरबारियों में आपका शुमार होगा। काला जअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, उधर हज़रत यूसुफ को यह ख्याल था कि बहुत बड़ी जो है मुसीबत इस कौम के ऊपर आने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर जो मुतालबा किया वो ये था कि मुझे ज़मीन के खजानों पर मुकर्रर कर दो, यानी ये कि ज़राअत का वजीर बना दो या चीफ सेक्रेटरी बना दो या वजीर खजाना बना दो, कि मईशत पूरी मेरे कंट्रोल में हो, इसलिए कि इस मुल्क के ऊपर जो आने वाले हैं हालात वो बहुत ही नाजुक हैं, और अगर उसके लिए सही बंदोबस्त न किया गया तो न सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि आसपास के इलाके के लिए भी बहुत खौफनाक सूरत पैदा हो जाएगी। इसलिए कि असल में ये मिस्र ही था कि जो ग्रीनरी था इस पूरे इलाके के लिए। बाकी आपको मालूम है उसके बाईं तरफ जो है मगरिब में भी सेहरा है, दाईं तरफ भी सेहरा है, सेहरा सीना है, तो ये तो यही इलाका था कि जिससे अनाज वगैरह पैदा होता था, तो पूरे इलाके के लिए किफालत जो थी उसकी ज़राअत जो है वो यहीं से होती थी। तो इस पूरे इलाके पर बहुत ज़बरदस्त कहत आया है, बहुत ज़बरदस्त कहत आया है बाद में। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इन ज़मानों के, इन सारे ज़मीन के जो खजाने हैं उस पर मुख्तार बना दो। इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हफीज भी हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ, अलीम भी जानने वाला हूँ, माहिर हूँ, मैं ये सारा बंदोबस्त ठीक ठीक करूंगा। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इस तरह हमने यूसुफ को तमक्कुन अता किया ज़मीन, यतबव्वअ मिनहा हैसु यशा, अब तो वो जहाँ चाहे वहाँ ठिकाना बना दे। अब मिस्र की हुकूमत जो है, पहले तो अल्लाह ताला ने वहाँ से लाकर बदवी जिंदगी से लाकर मुतमद्दिन जिंदगी के ऐन गढ़ में मझधार में पहुँचा दिया, अजीज मिस्र के घर में पहुँचा दिया। अब उससे अगला रुतबा जो हुआ है वो तो ये है कि बहुत ही ऊंचा मकाम और मर्तबा हो गया, अब खुद वो अजीज बन गए, बहुत बड़े उनके पास के बड़े इख्तियारात हो। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द यतबव्वअ मिनहा हैसु यशा, वो जहाँ चाहे जगह पकड़े। नुसीब बिरहमतिना मन नशा, हम अपनी रहमत देते हैं जिसको चाहते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, और नेकोकारों को का अजर हम ज़ाय नहीं करते। वला अजरुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना आमनू, बाकी ये कि असल में जो आखिरत का अजर है वो तो बहुत ही बेहतर है उनके हक में जो ईमान लाए और जो तकवा की रविश इख्तियार किए रहे हों। वकानू यत्तकून वजा इख्वत यूसुफ, अब फिर देखिए कई साल की बात है, अब 7 साल गुजर गए जिसमें कि अच्छी फसल हुई। हजरत यूसुफ ने बंदोबस्त किया, स्टोरेज किया, बहुत बड़ा जो है उन्होंने स्टोर कर दिया गंदम का या जो भी उस वक्त का अनाज था। अब वो दूसरे 7 साल शुरू हो चुके हैं, तहत पड़ा हुआ है। अब दूर दराज से लोग आते हैं मिस्र में गल्ला लेने के लिए। यहाँ राशन मुकर्रर कर दिया गया है, हर खानदान को एक ऊंट के ऊपर जितना सामान आ सकता है, जितना आ सकता है एक बोरा दूध की पीठ पर लग सकता हो, 1 साल के लिए वो राशन है। तो लोग आते थे बाहर से भी, जो भी कीमत दे सकते थे, जो कुछ उनके पास होता था वो देते थे और यहाँ से वो राशन लेकर जाते थे। ये निज़ाम जो है वहाँ चल पड़ा है। अब गोया भी समझिए कि लगभग 10 साल का फसल है इन दोनों रुकुओं के मजमून के दरमियान। वजा इख्वत यूसुफा, अब ये मशरिकी की तरफ से अब ये यूसुफ, हजरत यूसुफ के जो भाई हैं वो भी आए हैं, और उनमें से 10 आए हैं, 11वां नहीं आया। 11वां जो छोटा था, अब हजरत यूसुफ का जो हकीकी भाई था उसे हजरत याकूब अपने सीने से लगाए हुए हैं, और उसके मारे में कत्ल तो किसी तरह का भी वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, कहीं जाने नहीं देते, हर वक्त उसे अपने पास रखा हुआ है।
वजा इख्वत यूसुफ फदखलू अलैह, आए भाई हजरत यूसुफ के और दाखिल हुए उनके यहाँ, पेश हुए। फारफहुम, उसने तो पहचान लिया उनको, वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाए। क्या अंदाजा हो सकता था कि यूसुफ है, अजीज मिस्र बना बैठा है यहाँ, जिसके दरबार में हमारी अब यहाँ पेशी हो रही। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर जब उनका सामान उनके हवाले उन्होंने कर दिया, तैयार कर दिया उनका असबाब, क़ाल अतूनी बिअखिल लकुम, उन्होंने ये कह करके एक और भाई भी हमारा है, उसका भी खानदान है, उसकी फैमिली है, उसके लिए भी आप हमें एक ऊँट जो राशन का है वो उतना जो है एक ऊँट का बोरा वो हमें दीजिए। इनका लाए क्यों नहीं साथ, तुम तो 10 आए हो, वो 11वां कहाँ है? अच्छा अगर है तुम्हारा 11वां भाई, एक अलग फैमिली है, तो एक और ऊँट, एक और राशन जो है एक और फैमिली का मतलब